भारत माता की। उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का साहस नहीं करता। आज उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा सकता। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। कि बिजनौर के बाद लखीमपुर में भी हवाई जहाज नहीं उतर पाया है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए मौसम बहुत खराब है इस बार। सपा व बीजेपी आदि की बनी सरकार में भी यूपी की जनता अधिकांश मामलों में काफी ज्यादा दुखी रही है। बीजेपी की बन रही है सरकार 100%। बीएसपी और सपा की रेस है, तीसरे नंबर पे भाजपा रेस पे है। ब्राह्मणों का रुझान जहाँ तक मेरा मानना है कि बांदा से पूरा सपा की तरफ है। यहाँ पर जो 19 की 19 सीटें दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इसके लिए वो काम करेगा, उसके हम साथ हैं। हमें तो रोजगार चाहिए, हम फ्री हमें नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी सरकार में गुंडों का सफाया होता है, नारियों की सुरक्षा होती है। नमस्कार, प्रणाम। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। इलेक्शन यूपी वाला में अब हम आपको लेकर आ चुके हैं बांदा। बुंदेलखंड का ये बहुत महत्वपूर्ण जिला है। यहां पर विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2017 में यहां की भी 4 की 4 सीटें बीजेपी के पास चली गई। तो बांदा में जो जातीय समीकरण है वो इशारा करते हैं कि बीएसपी को यहां से बढ़त मिल सकती है, लेकिन बीजेपी ताल ठोक रही है कि जीत उसकी सुनिश्चित है। लेकिन इस बीच लोग क्या चाहते हैं, लोगों के मन में क्या है, हम आपको लेकर चलेंगे दलित बस्ती में, हम आपको लेकर चलेंगे ब्राह्मणों के बीच, और साथ ही हम आपको लेकर चलेंगे मुस्लिम आबादी के बीच भी। तो आप आइए मेरे साथ। शौर्य, संस्कार और संस्कृति की धरती बुंदेलखंड का अहम जिला है बांदा। यहाँ पिछले चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया था, लेकिन इस बार यहाँ कांटे का मुकाबला बताया जा रहा है। सवाल है कि क्या फिर से यहाँ कमल खिलेगा। 2017 में बांदा विधानसभा सीट को बीजेपी ने अपने नाम कर लिया था, लेकिन 2012 और 2007 में इस सीट से कांग्रेस जीती थी। इस वक्त कांग्रेस रेस में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सीधी टक्कर यहाँ पर बीजेपी और बीएसपी के बीच है। आपको बता दें कि यहाँ पर ब्राह्मणों की जो संख्या है वो अच्छी खासी है। फॉरवर्ड कास्ट के जो वोटर हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। तो बहुत सारे ऐसे ही लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये लोग किसके साथ जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। इस बार चुनाव में आप लोग किसके साथ जाना चाहते हैं? इस बार चुनाव में हम लोग युवा सोच के साथ अखिलेश यादव की नीति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कह रहे हैं अखिलेश यादव तो बांदा रेस में है ही नहीं। ऐसा कहना बीजेपी वालों की साजिशों के तहत है। ये तो अमूमन कोई दूसरी पार्टी के लोग होते तो इसी तरह की बातें करते। मुझे लगता है कि भाजपा इस समय बांदा में कोई रेस में नहीं है। जी, भाजपा रेस में नहीं है, कह रहे बीएसपी और भाजपा ही रेस में। नहीं, बीएसपी और सपा की रेस है, तीसरे नंबर पे भाजपा रेस पे है। भाई साहब देखिए, यहाँ पर तो अन्य पार्टियों की वो स्थिति है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। यहाँ पर देखिए ना ही किसी का हमसे टक्कर है और ना ही कोई आएगा टक्कर में। हम लोग अपने विकास पर, अपने काम पर आगे बढ़ते हुए 300 पार का लक्ष्य लेकर के चले हैं और उस पर हम जो है सफलता हासिल करेंगे। बुंदेलखंड में हम लोग खड़े हैं और मैं बुंदेलखंड घूम चुका हूँ। बांदा अब सबसे लास्ट में आया हूँ मैं। मुकाबला इतना यहाँ पर कड़ा है कि कह रहे हैं कि 19 में से अगर 10 सीट भी बीजेपी को आ जाए तो बड़ी बात है। बुंदेलखंड की बात आप कर रहे हो और आप जो बुंदेलखंड में हैं, और यहाँ पर पिछली बार बुंदेलखंड की जो जनता ने 19 की 19 सीटें देकर भाजपा को जिताने का काम किया था। इस बार स्वयं फिर से यहाँ पर जो 19 की 19 सीटें दे करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगी, और जनता जो है सब कुछ जो है देखती है। उन्होंने जो भाजपा का जो विकास देखा है, भाजपा ने जो है जो काम किया है धरातल पर किया है, और उन्होंने जो है जो गरीब है उनके लिए भी सोचा है, और बाकी सभी जो बिजनेसमैन है उनके लिए भी, सबका साथ सबका विकास। 19 सीटें इनके पास जाएंगी तो आपका तो खाता भी नहीं खुलेगा। मुझे लगता है कि 19 सीटें जो आई थी, अब भाजपा के लिए बहुत ज्यादा रोष और नाराजगी है। वजह यह है कि बुंदेलखंड से सबसे ज्यादा पलायन, रोजगार का मुद्दा, और किसानों के साथ जिस तरीके से बदहाली करी है इन्होंने, रोजगार उनका दुगना करने का वादा। सुनिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी के साथ तो फॉरवर्ड कास्ट के लोग जाने से हिचक रहे हैं, ऐसा नहीं है क्या?
ऐसा नहीं है। भाजपा के गुंडा राज वापस आ जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं है। ये इन लोगों के तरीके से ऐसा गुमराह करके लोगों के अंदर झूठ के फैलाने का काम करते हैं, जिससे फॉरवर्ड कास्ट पीछे। हमारी पार्टी सबका साथ सबका विकास असलियत में करती है, और ये झूठ का सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं। ये सच। बुंदेलखंड के अंदर समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा स्पष्ट दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड के अंदर समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर जा रही है और भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें जीत रही है। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर में हमारा यहाँ बांदा में बसपा से टक्कर है। टक्कर मतलब बसपा से है, लेकिन बुंदेलखंड की 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। बुंदेलखंड की जनता का जो प्यार और स्नेह 2017 में भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वही प्यार और स्नेह 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर वोटर्स की दलितों की है, तो बीजेपी जीत जाएगी कहना बहुत आसान नहीं है। बीजेपी ने सबके लिए किया है, चाहे वो जनरल हो या बीसी हो या एससी हो, बीजेपी ने सबका विकास किया हुआ है। ये आप हमसे नहीं, आप अगर कोई बीसी का है या एससी का, आप किसी से जाके पूछिए, सबका विकास बीजेपी ने किया। क्या विकास किया, क्या नहीं किया ये बताइए। क्या किया? क्या रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए राशन दिया। अगर इस लॉकडाउन में अगर बीजेपी सरकार नहीं होती तो उनके अंदर महामारी कह रहे हैं कि अगर इतना कुछ किया तो ये राष्ट्रवाद हिंदुत्व ये सब वो लोग है कौन कहने वाले? ऐसी आपकी तरह टीवी पर बोल रहे हैं सपा वाले जो कुछ नहीं करते, आपकी ही तरह लोग हैं। देखिए सुनिए, ये लड़का कह रहा है आम जनता आ गया हो। क्या नाम है तुम्हारा? ये मोहम्मद जिशान नाम। क्या कहना चाहते हो? जो पार्टी रोजगार का मुद्दा उठाएगी हम उसके साथ है। हम लोग आम जनता हैं, किसी पार्टी विशेष से ताल्लुक नहीं रखते हैं। जो पार्टी रोजगार का विषय उठाएगी, विकास का मुद्दा उठाएगी, हम लोग उसके साथ जाना है। कौन सी पार्टी है जो उठाएगी? उठाएगी क्या? अब तो उठ रहा है जो उठना है, नहीं तो बैठ जाएगा 10 तारीख। जैसे अखिलेश यादव जी ने 21,000 IT सेक्टर में नौकरी देने का वादा किया। हम एक व्यापारी हैं, अब व्यापारी हितों की रक्षा बाबा योगी ने बुलडोजर के द्वारा बहुत अच्छी की है। सारा व्यापारी उनके साथ है और हम बाबा को जिताएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो अकेले खड़े होकर सारा व्यापारी साथ है, आपके पास तो कोई भी व्यापारी दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, व्यापारी व्यापार करता है, लेकिन वोट डालने के टाइम दिखाई देता है व्यापारी। अच्छा, हाँ, वो नाराज है व्यापारियों का काम चौपट नहीं है, व्यापारी सुरक्षित है, काम चौपट हो गया। अरे कहीं कुछ नहीं भैया, जो काम बाबा जो करता है बहुत अच्छा करता है और हर आदमी कहता है इस बार बाबा की सरकार। हम कहते हैं हर बार बाबा की सरकार। अंधभक्त हैं आप? अंधभक्त नहीं है, हम देशभक्त हैं। देशभक्त हैं, देशभक्ति के नाम पर चुनाव होगा। बिल्कुल देशभक्ति के नाम पर चुनाव होगा। 2017 से लेकर 2022 के बीच में बुंदेलखंड का विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे देखिए, किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं देखिए, जल योजना देखिए, बुंदेलखंड में हर घर टोटी की योजना चल रही है। चाहिए बताइए, एक्सप्रेसवे की बात इन्होंने की। एक्सप्रेसवे बीएसपी ने भी दिया, समाजवादी ने भी दिया और बीजेपी ने भी दिया। बुंदेलखंड की है। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने सबसे ज्यादा 5 एक्सप्रेसवे बना के तैयार कर दिए हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का 95% काम पूरा हो चुका है और लगभग जो पुल बचे हुए हैं, छोटे छोटे जो पुल बचे हुए हैं, उनका ही काम शेष है। और हम 2022 में सरकार बना, 2022 के सरकार बनते के 6 महीने के अंदर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का फीता योगी जी काटने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जयकांत वाजपेयी। वाजपेयी साहब, तो ब्राह्मण समाज सच में जा रहा है पूरी तरीके से एक तरफ या बटा हुआ है? एक तरफा पूरे प्रदेश में एक तरफा जा रहा है। पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आप कैसे ले सकते? हम जिम्मेदारी ठेका लिया हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल ठेका नहीं लिया हुआ है, लेकिन मन तो पढ़ सकते हैं, भाप तो सकते हैं। मन कहाँ से पढ़ रहे हैं? पूरे प्रदेश के बीच में घूमते हैं, पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में घूमते हैं। कोई शहर बकाया है जहाँ घूमने न जाते हो? कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बताइए कौन सा प्रांत बकाया? सबने कह दिया कि सबने कह दिया। सब ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, हर जगह आदमी कहता है कि बाबा अच्छा काम कर रहा है। बात ब्राह्मण की नहीं है, किसी भी जाति धर्म की बात करो, सब बाबा को पसंद कर रहे हैं। तुम ये बताओ कि ब्राह्मणों का रुझान है कि नहीं है? ब्राह्मणों का रुझान जहाँ तक मेरा मानना है कि बांदा से पूरा सपा की तरफ है। पूरा बांदा सपा की तरफ? पूरा बांदा सपा तो तीसरे चौथे नंबर पर। ये बताने का मामला है ना। समाजवादी पार्टी की सिद्धांतों के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनके सिद्धांतों को जो उन्हें अपना घोषणा पत्र दिया 22 लाख रोजगार देने के IT सेक्टर में। तो ये वादे तो सब करते हैं। वादा भाजपा का आप दिखाइए घोषणा पत्र। भाजपा ने भी तो पहले किया। तो वादा तो सब करते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, पूरा कौन करता है? नहीं, अखिलेश यादव जी ने किया, वो करके दिखाया है। रोजगार देने की बात है। सबसे ज्यादा शिक्षा की जो भी नियुक्तियां आई अखिलेश सरकार में आई, विनियमितीकरण करा, शिक्षा मित्रों को जो उन्होंने रोजगार दिया, जो उनको मजबूती से तैयार किया है, उनके पूछे। और आप सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये नहीं है, आप देखिए किसान किस तरीके से परेशान है, उनके मुद्दे पे आइए, क्योंकि ये
पिछड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर किस तरीके से वो परेशान होता, आत्महत्या करता, वो मुद्दे हैं। बताइए, नहीं है ये आप नाम बताइए पहले। अमित पूरा नाम बताइए, क्योंकि हम ब्राह्मणों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अमित द्विवेदी जी हैं, तो यहाँ के कैंडिडेट भी द्विवेदी जी हैं, तो ये क्या एक ही परिवार के तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग हैं। तो कहाँ हैं आप? मैं तो वोट करूंगा बीजेपी को, और द्विवेदी है तो द्विवेदी जी को वोट कर। द्विवेदी जी को नहीं करूंगा, मैं मोदी जी को करूंगा। अच्छा, द्विवेदी जी को नहीं करेंगे। द्विवेदी जी को नहीं, मोदी जी को करेंगे। क्यों करेंगे बताइए? मैं मोदी जी के लिए तो चुनाव हो नहीं रहा। हाँ, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि मोदी जी के लिए ही चुनाव हो रहा है, क्योंकि यहीं से रास्ता 24 का भी जा रहा है। यूपी चुनाव में हिजाब के सियासी हंगामे के बीच बांदा के मुस्लिम वोटरों का रुख क्या है? क्या वो अपने पत्ते खोलने को तैयार हैं? और अब हम बांदा में पहुंच गए हैं, जामिया अरबिया हथौरा इलाके में। यहाँ मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में रहती है और साथ ही जो ये यूनिवर्सिटी है इसमें बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, जामिया अरबिया हथौरा में। तो हमने कहा कि घूमते घूमते क्यों ना मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलामतुल्ला है। सलामत भाई, कौन सी सरकार चाहिए इस बार आप लोगों को? ये ग्राम कभी किसी के साथ नहीं गया। यहाँ पर हर पार्टी के लोग आते हैं, हर पार्टी का नेता आता है, वो भाजपा हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर एक लोग यहाँ पर आता है। पार्टी कौन सी अच्छी? पार्टी सारी पार्टी। योगी जी अच्छे लगते हैं? योगी जी भी अच्छे लगते हैं, अखिलेश भैया भी अच्छे लगते हैं, मायावती जी पिछली सरकार में रही, वो भी अच्छी लगती है। ठीक है चाचा, क्या नाम है आपका? अब्दुल वहीद नाम है हमारा। अब्दुल साहब, किसके साथ जाना चाहते हैं इस बार आप लोग? जो आदमी समाज चले, अच्छा सुधार करे हमारे जो है भविष्य के लिए। जो गुजर गया वो आगे आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का अच्छा रहे, मिलजुल के रहें, बस हमको यही सरकार चाहिए। कोई भी आवे, हमारे लिए कोई कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं हमको, भविष्य हमारा सही रहे बस। प्रत्याशी हमारे इलाके का जो भी अच्छा होगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। अच्छा, बस पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता? पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी के साथ चले जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है। मोदी के साथ चले जाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है। योगी के साथ चले जाएंगे? चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? अब्दुल फत्ताह। अब्दुल भाई, ये बताइए कि जो योजनाएं पिछले 5 साल में सरकार की रही हैं उसमें कुछ फायदा मिला है कि फायदा नहीं मिला है, जैसा कि कहा जा रहा है? लॉकडाउन में अक्सर गरीबों को गल्ला बांटा गया है और सरकार का यही काम रहता है, जो देश के लिए वो काम करेगा उसके हम साथ हैं। अच्छा जी। तो राष्ट्रवादी हैं? जी। तो राष्ट्रवादी का ठप्पा लेकर तो बीजेपी चल रही है, कह रही है जो राष्ट्रवादी हमारे साथ आ जाएंगे। ये सबका काम है, ये पॉलिटिक्स से एक दूसरे को लड़ाती रहती है। जो देश के लिए जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ हैं। जवानों के लिए रोजगार जरूरी है और विकास चाहिए हमको, बस। और किसी जाति धर्म से हम तो कोई, हम सब भाई एक हैं, सब जितने मिलजुल के रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। हमारे यहाँ का पूरा इतिहास देख लें, पूरे क्षेत्र का, बांदा डिस्ट्रिक्ट का। तो कौन तोड़ रहा है भाईचारे को? बस वो है जो कोई अपने फायदे के लिए। हिजाब और किताब, जहाँ पर हिजाब पहन के जाना है वहाँ हिजाब पहन के जाना चाहिए, जहाँ पर किताब पढ़ने के लिए जाना है वहाँ किताब पढ़ने के लिए। इतना बवाल हो गया, कर्नाटक से उत्तर प्रदेश तक बवाल हो रहा है। देखो, ये हिजाब की जो बात है तो ये हमारे राइट्स हैं, ठीक है। इसमें अभी हम लोग 70 साल से हिजाब पहन रहे हैं, तब कोई मतलब इसमें तकलीफ वाली बात नहीं थी। अभी ये मतलब कोर्ट की बात है, वहाँ अब चल रहा है। अब वहाँ जो फैसला आएगा कोर्ट का वो हमें मंजूर होगा, अब उससे पहले हमें कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई जब आप स्कूल जा रहे हैं, स्कूल पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर आप पढ़ाई करने के लिए जाएँ, किताब लेकर जाएँ, वहाँ पर हिजाब की क्या ज़रूरत है? ये हमारा हिजाब मतलब पढ़ने से नहीं रोकता, हिजाब मतलब हेड कवर करता है, ना कि ब्रेन कवर करता है। हिजाब ब्रेन नहीं कवर करता, वो हेड कवर करता है। तो इसमें हम हमारे राइट से हमें जो पहनना है वो पहनेंगे, नहीं पहनना नहीं पहनेंगे। और रही बात फैसला आने की, वो आएगा, अब उसके बाद जो फैसला आएगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे, कोर्ट का जैसा भी डिसीजन होगा। उसमें कोई मुद्दे वाली बात नहीं, मुद्दा बनाया जा रहा है। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, देखिए मैं अलग अलग जगहों पर जब घूम रहा हूँ तो इस पर क्योंकि चाहे ना चाहे बात आ ही जाती है कि हिजाब ज़रूरी है कि किताब जरूरी है। अब ये मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर आप भले ही बात करने से मना कर दें, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये मुद्दा चल रहा है। दोनों जरूरी है। हाँ, दोनों जरूरी है। इस्लाम धर्म में पर्दा जरूरी है तो पर्दा जरूरी है, किताब भी जरूरी है, पढ़ना है उसको, लेकिन अपने अपने हिसाब से पढ़ना है, अपने धर्म के हिसाब से पढ़ना है। लेकिन जिस स्कूल को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, जिस कॉलेज को लेकर, उसका कहना यह था कि आप स्कूल कॉलेज में आते हैं तो उसका एक यूनिफॉर्म होता है, ड्रेस कोड होता है, आप उसको फॉलो करें। बिल्कुल फॉलो। लेकिन कुछ लोगों ने इसको पूरा माहौल ऐसे बना दिया कि कुछ लोग तो हर वक्त होते हैं भाई, हर वक्त कुछ लोग तो इसीलिए पैदा हुए हैं, उन्हीं का तो मिजाज बनाना है। उसमें आप भी कोशिश कीजिए, हम भी कोशिश करें। हम तो यही बात की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान को इंसान बनाया जाए, उसको धार्मिक न बनाया जाए। जुमा पर जन और जहन में जाति,
यूपी चुनाव की सियासी बिसात का कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ जाति के सौतार वाले संतूर को साधना ही चुनावी जीत की गारंटी बताई जाती है। दलित वोटरों को लुभाने की जोर आजमाइश बांदा में ही हर पार्टी ने की है, लेकिन दलित वोटर इस बार चुनाव में किसके साथ हैं? बांदा में सबसे बड़ी संख्या में दलित वोटर्स हैं और हम मर्दन नाका इलाके में इस वक्त मौजूद हैं। बड़ी जनसंख्या यहाँ पर दलितों की रहती है। एक एक करके हम बात करके ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन सा वर्ग और कौन से लोग जो यहाँ के रहने वाले हैं किसके साथ जाना चाहते हैं। माता जी, किसके साथ जाना चाहते हैं? योगी जी के साथ जाना चाहते हैं। योगी जी के साथ जाना चाहते हैं। इसमें क्या अच्छा लग रहा है आपको? इसमें हमें बहुत सा अच्छा लगा, बहुत सा उन्होंने वो दिया है। जैसे ई श्रम कार्ड बनवाया, ये 2-2 हजार खाते में डाले हैं, किसानों के खाते में डाले हैं। सब हम भी किसान उसमें हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ यहाँ बेटियों भी सुरक्षित हैं। बेटियां भी सुरक्षित। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सीलू लखेरा। किसके साथ इस बार आप लोग जा रहे हैं? भाजपा के साथ। बीजेपी के साथ। क्यों? क्योंकि उनकी नीति अच्छी है। अच्छा। गरीबों को मकान बहुत सारे जो कच्चे थे पक्के बन गए। पूरे कोरोना काल में राशन पानी की व्यवस्था कराई, लंच पैकेट बटे, कोई गरीब भूखा नहीं रह पाया। और गुंडागर्दी तो पूरी तरीके से शांत है। क्या लग रहा है कि किसका माहौल चल रहा है इस वक्त? भैया साइकिल चल रही है इस बार। साइकिल चल रही है। अच्छा जी, बदलाव चाहिए इस बार। बहुत ज़्यादा महंगाई है। पेट्रोल, डीजल, तेल, सिलेंडर सब कुछ महंगा है। ये तो खाना दे रहे हैं तो वो बच्चों की पढ़ाई तो सब नष्ट कर रहे हैं। हमें तो रोजगार चाहिए ना, हमें तो रोजगार चाहिए। हम फ्री हमें नहीं चाहिए। नहीं, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए। सब सपा सरकार में गुंडाई दिखाते हैं, मारने की धमकी देते हैं, घर से उठवा ले जाएंगे। इस तरह की सपा सरकार में धमकियां देते हैं। इधर आज हम योगी बाबा की सरकार में सुरक्षित हैं, हमारी बहनें बेटियां भी सुरक्षित हैं। हम लोग रात बिरात कहीं भी आप जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए खाने के लिए राशन और कॉलोनियां मिल रही हैं। इससे पहले सुरक्षित नहीं थे, इससे पहले सुरक्षित नहीं थे। ये सुरक्षित है। एक मिनट 5 साल निकल गए भाजपा का, कोई हिंदू मुस्लिम हुआ कहीं, सब भाईचारा बन के रह रहे हैं। कहाँ? इससे पहले सुरक्षित नहीं थे, इससे पहले सुरक्षित। एक दंगा बता दीजिए, एक दंगा बता दीजिए। भाजपा में भाजपा की सरकार 5 साल हो गए, एक दंगा बताइए आप। मुद्दे में आइए, भटकाइए में। ये कानून व्यवस्था भैंस ढूंढने जाती थी, आज हम कहा कि ये चीजें भूल गए क्या? समाजवादी पार्टी कार सेवकों पर गोली चलवाने वाली भी समाज है गुंडा। हमें बीएसपी पसंद है। बीएसपी पसंद है। अच्छा, तो बीएसपी मायावती जी जो पहले सरकार में थी, उनके काम पसंद है आपको? हाँ जी बाबू जी। अच्छा जी। तो ये बताइए कि आपके साथ आपके मोहल्ले में आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी यही सोच रहे हैं या फिर बटे हुए हैं लोग? नहीं, बटे हुए नहीं है। किसके साथ हैं इस बार आप लोग? बीएसपी के साथ, मायावती जी के साथ। तो क्या वजह है कि मायावती जी का काम अच्छा था? मायावती ने जो आप लोग काम अच्छा था। अच्छा, तो क्या क्या याद है कि मायावती ने जो किया था वो सब इस बार फिर से वोट देंगे तो चुनेंगे सरकार तो अच्छा हो जाएगा? यहाँ जो काम हुआ अच्छा किया, मेडिकल किया। पिछली बार भी आप लोग हाथी के साथ गए थे कि नहीं गए थे? नहीं गए थे। गए थे। हाँ। और इस बार भी हाथी के साथ चले? इस बार हाथी के साथ चले जाएंगे। क्या बाबा? किसके साथ? हाथी के साथ। हाथी के साथ। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। मनोज, आपने क्या तय किया है? देखिए, जैसा कि मतलब विकास अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है, और बीजेपी ने अच्छा मतलब काम भी किया है। जैसा कि हमारे प्रकाश द्विवेदी ने भी बढ़िया विकास करवाया। लेकिन जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे जो धीरज भैया हैं तो गांव के व्यक्ति हैं, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि एक बार अगर देखिए हर व्यक्ति को अगर वोट दिया है तो एक बार हाथी को भी देखते हैं। गांव का व्यक्ति है वो, हाँ ऐसा नहीं है। लेकिन जैसा कि बीजेपी ने कार्य किया है तो बहुत अच्छा कार्य किया है, हम उससे बहुत खुश हैं। चुनाव में जाति का खेल सभी दल खेलते हैं, लेकिन जाति समीकरण के असर को बीएसपी ने सबसे खुलकर स्वीकार किया है। ऐसे में क्या बीएसपी को इसका राजनीतिक फायदा होगा? बांदा के तिंदवारा गांव में हम पहुंच गए हैं और यहाँ देखिए लोध समाज के लोग हमारे साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर गांव में अलग अलग मोहल्ले जो हैं उनमें 50,000 लोध समाज के लोग रहते हैं। कुछ और बाकी समाज के लोग भी रहते होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन सबसे बड़ी जनसंख्या लोध समाज के लोगों की है। क्या नाम है भैया आपका? धनंजय सिंह। धनंजय, ये बताइए कि अभी चुनाव चल रहा है तो आप लोगों का रुझान किस तरफ है? आप लोग कौन सी पार्टी या कौन से नेता को पसंद कर रहे हैं? बीजेपी। बीजेपी आपने बताया, तो क्या वजह है कि बीजेपी को आप लोग पसंद कर रहे हैं?
बीजेपी जो विकास बढ़िया कराती है और जो है सुविधाएं बढ़िया हैं। सुविधाएं बढ़िया हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा बाबू सिंह नाम है। बाबू सिंह जी, आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार बन रही है? हम बीजेपी की बन रही है सरकार 100%। हाँ। तो आप लोग बीजेपी के साथ चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल चले जाएंगे। बंटवारा हो गया है क्योंकि कैंडिडेट जो खड़ा है। नहीं बंटवारा कैसे हो गया? बंटवारा गांव में हो गया है। हाँ। और ऊपर तो नहीं हुआ है। हाँ। ऊपर तो केंद्र में तो मोदी जी बैठे हैं। योगी जी अभी भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। तो योगी जी और मोदी जी को देखकर वोट पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल पड़ेगा सर। क्यों? इसी पर उन्होंने विकास बहुत ज़्यादा किया है। हमारे गांव में मोहल्ले में रोडें बनवाई हैं और बहुत सुविधाएं नदी हैं और राशन फ्री दे रहे हैं। इसके साथ जाएंगे और क्यों जाएंगे? ये सरकार अच्छी में जाएंगे। हाँ बीएसपी में। ठीक है जी, जो करके चली गई बीएसपी हमारे गांव में तिंदवारा में मेडिकल बनवा के चली गई, वो हमारे बच्चे भी उसी में जाएंगे, नहीं कानपुर लखनऊ नहीं भागेंगे। अच्छा। वो चीज़ बना के चली गई है वो। हाँ। बस उसी में जाएंगे। तो उसने गांव में ऐसा काम किया है इसीलिए इस बार गांव के बगले से है सर। हाँ। मेडिकल तिंदवारा। हाँ। वो करके चली गई है, वो कोई नहीं कर सकती सरकार। चाहे जो विधायक बना रहा हो, जो सांसद बना रहा हो, जो चीज करके चली गई हमारे गांव में वो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, चुनाव आ रहा है, कौन पसंद का नेता है, कौन पसंद की पार्टी है, किसकी सरकार चाहते हैं? बीएसपी की सरकार सर हम चाहते हैं। अच्छा। इस सरकार में मतलब गुंडों का सफाया हो जाता है, मान लीजिए, मतलब पब्लिक सुरक्षित रहती है और जो है औरतों की भी मतलब सुरक्षा होती है इसमें, और सबको देख रेख, मतलब अच्छी सरकार है हमारे हिसाब से। तो इस बार बदल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो योगी जी को नहीं आने देंगे? योगी जी अब कहाँ से आने देंगे? हम आने देंगे तो योगी जी अपना रोजगार दे रहे हैं। कुछ मान लीजिए कि अभी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पढ़ाई वढ़ाई सब ठप है, तो कहाँ से आगे बढ़ रही है? बस इसी अखिलेश भैया कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, पहले से वो ऐलान कर चुके हैं। तो सर देखिए, वो तो कहने के लिए तो सब कोई कहता है ना, अपना अपना तो सब कोई बोलेगा ना। लेकिन हम चाहते हैं बीएसपी को। तो ये 50,000 आबादी का रुझान क्या है? ये लोग किसकी तरफ जा रहे हैं? आप बीएसपी की तरफ जाना चाहते हैं इसलिए मत बताइए, ये बताइए कि कितना परसेंट रेशो जो है कहाँ कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सर देखिए, हमारे हिसाब से तो लगभग 60% बीएसपी में ही है। 40 में डिवाइड हो जाए वो अलग मैटर है। 40 में अपना 20, 10, 30 या 5%, 25% हो जाए, वो डिवाइड हो जाएगा, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 60 लगभग अपने उसमें है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो ये वो समाज है जिनकी संख्या अगर वोटर्स के हिसाब से देखें तो दूसरे नंबर पर आते हैं, और यहाँ करीब 50,000 की आबादी बता रहे हैं कि ये जो गांव हैं इसके जो अलग अलग मोहल्ले हैं, तो वहाँ 50,000 की आबादी का आप इसको एक छोटा सा सर्वे भी मान सकते हैं। हालांकि हम ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसको मान सकते हैं। ये रुख है बांदा का, और बांदा के लोग किस तरफ जाएंगे, क्या सोच रहे हैं, ये आप समझ पा रहे होंगे। हालांकि जो असली नतीजे हैं वो तो 10 तारीख को ही पता चलेंगे। इलेक्शन यूपी वाला में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।